दिया गया था 1 लाख खाली करने के लिए, 13 कुछ सामान वहां से लगाया गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर वहां पे क्या छुपा हुआ है जो आप रात के अंधेरे में चोरों की तरह सामान निकलवा रहे हैं। सामने देखिए, लंबे समय तक रहे एक्चुअली में हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। ट्रैफिक बड़े गाड़ियों को ले जाने में दिन में रोकता होगा, इस सब पर कब ले गए नहीं ले गए इस सब पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको उनको नोटिस मिला, अपनी सहूलियत से ले जाए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जब सवाल पूछा गया कि राबड़ी आवास रात के अंधेरे में खाली हो रहा है, सामान की शिफ्टिंग हो रही है, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे में अशोक चौधरी क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। उसको अपने जो भी हमारे साथ जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मेंबरशिप करा करके आज फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सो दैट कि हम लोग 15 जनवरी तक का लास्ट डेट है, उस समय तक मेंबरशिप को जमा करने का काम करें। हम लोगों का इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेंबरशिप कराने में अपना योगदान दें। और जिस तरह का इस बार एनडीए को मैंडेट आया है, माननीय नीतीश कुमार के प्रति लोगों में जो उत्साह है और उसको उसके लिए जिस तरह से हम लोग हर घर में जाकर के वोट मांगते हैं, उसी तरह से इस मेंबरशिप ड्राइव को भी नीचे तक ले जाने का काम करें और इसको ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने का काम करें। कोई लक्ष्य रखा है टारगेट पूरा होने? अब तो शुरुआत किए हैं, अभी हम लोगों ने मेंबरशिप बनाने की अपना शुरुआत किया। हम समझते हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो बनाया था उससे हम लोग डबल ट्रिपल करने का प्रयास करेंगे। ये तो नीतीश कुमार जी के अगर 20 साल के कार्यों को देखिएगा तो जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तभी बिहार का भ्रमण करते हैं और जब सबसे ज्यादा ठंड होता है तभी जाते हैं। ये तो नीतीश जी के लिए काम के आगे जो प्रकृति का वेदर जो है उनको रोकता नहीं है, तभी तो यार बिहार का बदलता हुआ चेहरा निखर के आगे आया है। सर एक सवाल और, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तेजस्वी यादव टॉप हो गए हैं, जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, डी को दिया है, इसलिए देश नहीं, ठीक बात है। वो ये एक संवेदनशील राजनेता का व्यवहार नहीं है कि आप हारे और हारते ही आप अपने जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं हारता है, कोई उम्मीदवार नहीं हारता है, पार्टी हारती है, क्योंकि पार्टी सिंबल देती है उम्मीदवार को और उनके आंसू पोंछने के बदले मैंडेट आते ही 2 दिन 3 दिन के अंदर आप बाहर चले गए। इससे जो कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी के नेता हैं जो आपको नेता मानते हैं, उन लोगों के मन में एक परसेप्शन जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स में, वो आपका खराब होता है। ये सत्य बात है कि तेजस्वी जी हों, राहुल गांधी जी हों, बिहार के चुनाव के बाद दोनों विदेश चले गए। ये एक संवेदनशील राजनेता का चरित्र है। तो उधर विदेश दौरे पे हैं, लेकिन एनडीए के नेता कहते हैं कि उनके विधायक संपर्क में आपको ये हमारे संपर्क में नहीं है, जिनके संपर्क में होंगे वो हम दिया गया था 1 लाख खाली करने के लिए, 13 कुछ सामान वहां से लगाया गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर वहां पे क्या छुपा हुआ है जो आप रात के अंधेरे में चोरों की तरह सामान निकलवा रहे हैं। सामने देखिए, लंबे समय तक रहे एक्चुअली में हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। तो ऐसा है कि कोई लोग शाम में नेचुरली लोगों को लगता है कि घर खाली हो रहा है तो अपना सामान देखना, क्योंकि ट्रैफिक बड़े गाड़ियों को ले जाने में दिन में रोकता होगा, इस सब पर कब ले गए नहीं ले गए इस सब पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको उनको नोटिस मिला, अपनी सहूलियत से ले जाना है, पूरी तरह से गलत है। और वहां पर सरकार को, यूनाइटेड नेशन को, सबको इस पर सख्त होना चाहिए। जो मानवीय जो पक्ष है, चाहे वो कहीं किसी का भी डोमिनेंस हो, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए और उन लोगों को हर जगह किसी धर्म जाति के नाम पर भेदभाव करके प्रताड़ित करना, अत्याचार करना सरासर गलत है। नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार भारत को भी दखल देना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को भी दखल देना चाहिए।
कि अगर वहां पर हिंदू को क्योंकि मिनॉरिटी है और इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गलत है। ऐसे तो बहुत सी जगह बहुत लोग मिनॉरिटी हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, उन्होंने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये तो अपनी सहूलियत है कि आप किस समय शिफ्टिंग करते हैं। जनरली रात के समय, शाम के समय जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो ट्रैफिक कम रहता है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग करने में शायद उन लोगों को इजी होगा, आराम होगा, इसीलिए रात के समय वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब अशोक चौधरी के इस बयान के बाद क्या कुछ सियासी सरगर्मी में हलचल होगी, सबकी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।